एग्जाम्पल ये था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, S8 gives S2 minus S2O3 2 minus। चेक कर लीजिए डिसअपोर्शनेशन है कि नहीं। X2 X will be ClBrI gives X minus plus XO minus cold dilute alkaline medium। D X2 F नहीं हो सकता। F के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं? थिंक एंड टेल मी। -1। 0 and -1। Yes, जीरो भी sir. तो ओनली 2 पॉसिबिलिटी। तो डिसअपोर्शनेशन के लिए लेकिन कितना चाहिए मिनिमम? 3. 3 चाहिए। तो क्लोरीन नेवर शोज व्हाट? Disproportionation. देख लीजिए। और concentrated alkaline medium। अल्कलाइन और बेसिक एक ही होता है। ये भी बेसिक मीडियम में होता है। ये भी बेसिक मीडियम में होता है। अल्कलाइन और बेसिक एक ही है। ये 4 रिएक्शन तो आपको हमेशा ही याद रखना है। लिख लिया सबने? हाँ सर। और याद करना है, सारे रिएक्शन याद करिए पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। S8 का मतलब सल्फर है। सल्फर का 0 था। प्लीज वेरीफाई ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। ये क्या हो गया? रिडक्शन। और ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ये 4 मिनिमम आपको याद रखना है। नोट में लेकर लिख दिए। फ्लोरीन does not show disproportionation। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. some additional
Examples of disproportionation. H3PO2 को हीट करें तो PH3 प्लस H3PO4 बनता है। H3PO3 को हीट करें PH3 प्लस H3PO4 बनता है। अब देखो जो P है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, सॉरी +3 है। PH3 में -3 है, ये +5 है। +5 is state of P, -3 is minimum oxidation state of P, और +3 is तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट को हीट करने से मिनिमम और मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज अ लॉजिक। यहाँ तक डन। यहाँ तक डन बेटा सब लोग? हाँ सर। यस सर। सारे एग्जांपल याद हो गए? तो कॉम प्रोपोर्शनेशन और भी एग्जांपल्स हैं, और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इतना एटलीस्ट आप याद करें पहले। कॉम प्रोपोर्शनेशन, कॉम प्रोपोर्शन इज रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। Disproportionation. तो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से एक ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा। मैं देखो आपको यही लिख देता हूँ एक और नोट में, n factor of a substance या n factor of a species undergoing disproportionation. Is NF1 into NF2 upon NF1 plus NF2. अब बोलोगे अब ये क्या आपने क्या लिखा सर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक एग्जांपल से। P4 से PH3 और क्या फॉर्म किया था हमने? H2PO2 माइनस। जो NF1 है पहले हम एक का निकालते हैं, P पे ध्यान देते हैं। बताइए यहाँ पे 0, यहाँ पे -3, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? Reduction. 1p के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1p, बोलिए। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इज ऑलवेज एब्सोल्यूट, चेंज इज ऑलवेज एब्सोल्यूट। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 फॉस्फोरस एटम कितना बताओ? 3 सर। बट P4 में कितने p है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 4p एटम्स, 2 है P4 में। 4। तो 4 कहा था आपने? नहीं सर, मुझे टाइप कितने ऐसा लगा, मैंने टाइप क्या, एक ही p है, टाइप क्यों? 1p is there only. तो पर मॉलिक्यूल स्टेटमेंट याद है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। यस सर। तो पोच स्टेटमेंट कहीं बदलने वाला नहीं है। आई टोल्ड कि उसके बिना आपका वही सब कुछ है, तो इसको मैं NF1 बोल दिया, ठीक है? हेलो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब आप क्या करो, इस P से इसका निकालने की कोशिश करो। फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? 1।
मतलब बढ़ा, Yes, sir. मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 p आइटम क्या हुआ, 1, 1. बट चेंज इन मुझे P4 का निकालना है, समझ रहे हो, मुझे P4 का निकालना है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन जा रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन या कॉम प्रोपोर्शनेशन, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉम प्रोपोर्शनेशन। change in oxidation state for 4p atom will be what, 4. This should be written as NF2. तो NF of P4 क्या हो जाएगा, बोलो, NF1 into NF2 upon NF1 plus NF2। तो NF1 कितनी है, 12 into 4 upon 12 plus 4, सर 3। 3। ठीक है, find n factor of S8 in following reaction, निकालिए। Sir, 8. सबको आया क्या, हाँ सर 8 आया। आ सकता है, लाई निकालिए अच्छे से, पहले NF1 NF2 निकाल लीजिए, यहाँ 0, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2, है ना। मेथड में बदलाव जरा सा भी नहीं करना, ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन फॉर 1 सल्फर चेंज इज व्हाट, 2, फॉर 8 सल्फर चेंज इज व्हाट, 16। फिर से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट increases, 1 sulfur change is what, 2, 8 sulfur change is what, 16। तो NF1 और ये क्या है, NF2। तो NF of acid क्या हो जाएगा, 16 into 16 upon 16 plus 16 कितना आ रहा है, 8। लिखिए। सर आया सर। आया, हाँ सर। उसी तरह आप दूसरे का भी निकाल सकते हैं ना, हाँ सर। निकाल लीजिए। अगर मैं पूछ लूं आपसे, जैसे कॉम प्रोपोर्शनेशन में I2 का निकालिए, फाइंड n factor of
I2 इन, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब रिवर्स उल्टा देख लेंगे NF1 NF, ठीक है ना। यस खाली तो इधर से रिवर्स देख लेंगे NF1 NF2, तो चेंज तो पॉजिटिव नेगेटिव रखना है। सर 1.66 है। हाँ So 5/3. 5/3 का सही है, गुड, वेरी गुड। यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, बेटा मेथड में कोई चेंजेस है ही नहीं। यहाँ पे इधर से भी देखो, फॉर 1 आयोडीन चेंज कितना है 5, तो फॉर 2 आयोडीन चेंज कितना हो गया 10। यहाँ पे फॉर 1 आयोडीन चेंज इज व्हाट 1, बट फॉर 2 आयोडीन चेंज इज व्हाट 2, बिकॉज इसमें कितने आयोडीन है 2, तो वही 2 को निकालना है। तो NF क्या लिखेंगे 2 × 10/2 + 10, 20/12, दैट इज 5/3। लिखिए डन सर। या सर डन। सबको क्लियर है यस सर। अच्छे से। तो एन फैक्टर निकालना आ गया, तो एन फैक्टर आप किसी का भी निकाल सकते हैं ना, सिर्फ डिस्प्रोपोर्शनेशन का थोड़ा अलग था इसलिए बताना पड़ा मुझे, अदरवाइज किसी भी दूसरे रिएक्शन में पूछूं तो आप बता सकते हैं। आई विल डिस्कस द एग्जांपल्स अगेन, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे मैं पूछूं आपसे इस रिएक्शन में जिंक का बताइए एन फैक्टर क्या है, Cl2 का एन फैक्टर बताइए, दोनों का एन फैक्टर बताइए। बोलो जिंक का 1 नहीं, गलत, साफ दिख रहा है आंसर क्या होना चाहिए बेटा 2 ना। जिंक का 0 था, चेंज हो गया +2 हो गया, तो चेंज क्या हुआ 2 हुआ ना, तो जिंक का एन फैक्टर क्या होगा 2। Cl2 का बताइए एन फैक्टर, किसी का 1 फिर अभी गलत क्यों करना दिशा, हमेशा ध्यान रखिए एक आइटम के चेंज निकालिए फिर
टोटल चेंज पर मॉलिक्यूल निकालिए, हमेशा ये कोशिश करना है। सर 2 है। हाँ सर तुम टू है, सीएल का 0 है, उस तरफ -1 है, तो चेंज कितना हुआ? 1 और Cl2 में कितने Cl हैं? 2 तो फिर 2 into 1 करना है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ KCl, तो फिर क्या बोलोगे? K का कोई रोल नहीं होता, K का चेंज नहीं होता, चेंज होता है K का? नहीं सर। कब से क्या रहता है? +1 ही रहता है ना, उसकी हाँ चिन्ह तो देख। KCl का n फैक्टर क्या होगा? थिंक एन आंसर। KCl का n फैक्टर क्या होगा? सर 1 1, बिकॉज KCl में से कितना Cl है? 1 से। एक ही Cl है। डन? या सर। यस ठीक है। नेक्स्ट डालिए हेडिंग, नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड्स। नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड्स। और व्हाट इज ऑक्सो एसिड? बताया था मैंने आपको, क्या फॉर्मेट होता है? सम एलिमेंट D अटैच विद O, O अटैच विद व्हाट? H, H। H शुड बी व्हाट? एसिडिक। अच्छा। ठीक है, अब देखिए इसमें 1 by 1 कैटेगरी। if 4 oxidation state of element is possible, फोर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज पॉसिबल। अगर ऑक्सो एसिड की बात करें तो क्या क्या आएगा? देखो, हाइपो अस एसिड, बताया था मैंने आपको। अस एसिड क्या था? एक एसिड, और एक क्या था? और एक एसिड और एक एग्जाम्पल क्या था? HClO, HClO2 HClO3 और HClO4 ClO4। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl क्या है? +1, +3, +5, +7। ठीक है, ये क्या है? लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। तो फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा? हाइपोक्लोरस एसिड हाइपोक्लोरस एसिड। सेकंड का नाम? क्लोरस एसिड क्लोरस एसिड। थर्ड का नाम? क्लोरिक एसिड और लास्ट वाले का नाम? और क्लोरिक एसिड ये फर्स्ट कैटेगरी थी। सेकंड कैटेगरी, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट in its oxo acids possible. जब 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है तो एक किसके लिए जाएगा? हाईएस्ट के लिए, मतलब एक छोड़ देंगे, पर एक वाला छोड़ देंगे। एग्जांपल देखिए, H3PO2, H3PO3, H3PO4। स्ट्रक्चर बना चुके हैं पहले, बताने की जरूरत स्ट्रक्चर नहीं है।
H3PO2 में किसका ऑप्शन से चेक करोगे? पी का। फॉस्फोरस एसिड, सेकंड का नाम फॉस्फोरस एसिड, थर्ड वाले का नाम और फॉस्फोरिक एसिड। सिंपल है, आसान है ना? यस तो आसान है, एक ही याद किया ना, बस याद क्या करना है, हाइपोअसस एक पर एक, उसी का खेलना है। इफ टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, तो दो यूज करते हैं, अस और एक। एग्जाम्पल H2SO3, H2SO4। कैन यू राइट द नेम फॉर मी? फर्स्ट नाम क्या होगा? सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक तो आप जानते हैं, पर सल्फ्यूरिक का लॉजिक का समझ में आया कि व्हाई इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर क्या है? +4 +6 D। वन ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट, जब एक ही ऑक्सीजन स्टेट एग्जिस्ट होगा तो ओनली वन यू हैव टू यूटिलाइज, ठीक है एसिड। जैसे फॉर बोरॉन क्या नाम होगा? बोलो, बोरिक एसिड। क्या नाम होगा? सैलिसिक एसिड। कार्बन का H2CO3 क्या नाम होगा? कार्बोनिक एसिड। सिर्फ एक ही यूज करना है ना, यहाँ पे अस एक दोनों, यहाँ पे ठीक है। ये पार्ट समझ में आया सबको? या सर। यस काफी आसान है, कुछ है नहीं बेटा इसमें, सभी आसान ही है इधर। लिख लीजिए बेटा अच्छे से, स्टार्टिंग से एंड। सर ये हो गया, सी वाला पार्ट दिखा दो। क्या बेटा? हाँ सब लोग कर लिए हैं तो आगे दिखाएंगे। हाँ बस अगर आपको 4 याद है बेटा तो कर लेंगे ना कंप्लीट। 4 याद है, अगर मुझे ये 4 याद है तो 3 करने के लिए क्या करेंगे? नीचे का हटा देंगे। ये और 2 करना है तो क्या हटा देंगे? ऊपर का भी हटा देंगे। और 1 का ही करना है तो ये भी हटा देंगे, सिर्फ क्या बचेगा? तो वेरी वेरी सिंपल, कुछ है नहीं इसमें। सर डी वाला पार्ट दिखाइए ना। हाँ बेटा, सिर्फ एक ही एग्जिस्ट कर रहा है।
डन सर। डन सर। सर Done? 1 मिनट। हाँ हाँ, आराम से करो, आराम से करो। कंप्लीट? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, ये कोई भी एसिड का नाम, ऑक्सो एसिड का नाम हम बना सकते हैं स्ट्रक्चर के साथ, व्हाटएवर। नेक्स्ट देखिए, नेमिंग ऑफ, देखिए क्या लिख रहा है, अनायंस ऑफ ऑक्सो एसिड। नेमिंग ऑफ अनायन ऑफ ऑक्सो एसिड। करना क्या, देखिए इसमें सिंपल सा, अस एसिड, एसिड का अनायन बनाते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड का अनायन क्या होता है, सल्फेट आयन होता है। तो जब अस एसिड है, अस बन जाएगा आइट, और जो इक एसिड है वो क्या बन जाएगा बताओ, 8। एग्जांपल देखिए, इफ आई टेक H2SO3, क्या नाम था इसका, सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस एसिड। इसमें हमने क्या निकाल दिया, एक H+ निकाल दिया, तो HSO3 माइनस, एक और निकाल दिया, 2 निकाल सकते हैं। तो 2 क्यों निकाल सकते हैं, मैं उसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जो O से अटैच होता है वही H को निकाल सकते हैं, तो दोनों H को निकाल सकते हैं इसमें 1 बाय 1, दोनों निकल जाएगा। इसका नाम होगा, क्या नाम होगा बताओ, सल्फाइड। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, नहीं तो फिर आप बाई सल्फाइड भी बोल सकते हैं। बाइकार्बोनेट याद है ना, यस सर। सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों होता है, बिकॉज वहां पे H रहता है, यस सर। तो H है तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। सिमिलरली H2SO4 तो खुद से लिखिए, लिख सकते हैं, देखिए स्ट्रक्चर उसका, तो सल्फाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, लिख पाएंगे क्या सल्फाइड का स्ट्रक्चर भी आप, सल्फाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, O-, O-, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है ना, तो आप करिए, सल्फ्यूरिक एसिड,
डन सर। डन सर। ठीक है, H2CO3 HCO3 minus CO3 2 माइनस, इसका नाम, अच्छा इसका नाम क्या था? सल्फ्यूरिक क्या बन जाएगा? सल्फेट सल्फेट। बाय सल्फेट। बेसिकली आयन लिखना पड़ेगा। कार्बोनेट का लिखिए, कार्बोनिक, सबका लिखिए, मतलब कुछ एग्जांपल्स में करा रहा हूँ, स्ट्रक्चर भी दे देता हूँ बेटा मैं आपको। तो आप कार्बन, अगर इसका दे दिया मैंने कार्बोनिक एसिड का, तो आप कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का लिख सकते हैं। देखिए उसी तरह बाई सल्फेट और सल्फेट का भी स्ट्रक्चर आप बनाइएगा। सर बाई कार्बाइड आयन ऐसा कुछ बोलते हैं। बाई, तो जैसे बाई सल्फाइड बोलते हैं वैसे बाई कार्बाइड भी बोलते हैं। कार्बाइड होगा ही नहीं ना। कार्ब, क्या लिखा था? वन ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट, एट है। तो कार्बन का सिर्फ कार्बन, कार्बोनेट। कार्बोनिक ही एग्जिस्ट कर सकता है ना, कार्बोनस एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना। जब कार्बोनस यस। ही नहीं करता तो कार्बोनेट बन ही नहीं सकता, ओनली कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ही होगा। डन सर। डन। दिस, और यहाँ पे स्ट्रक्चर, बड़े प्यार से आप सबका स्ट्रक्चर भी सीख ले रहे हैं। इसका नाम क्या होगा? कार्बन बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन, इसका नाम कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन। आसान है सब कुछ, एक भी मुश्किल है? हेलो, नहीं सर। नहीं सर। इसका बताइए आप। SiO2 का नाम क्या था? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। आप सब स्टेप लिखिए इसका खुद से। अगर अनायन का नाम पता है और कटायन ऐड कर दूंगा तो बस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट वैसा लिख देंगे, है ना। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन।
हो गया इसका? हेलो, हो गया? हेलो श्रीनेल, हो गया बेटा? सर नेम में प्रॉब्लम, हाँ सर, हाँ? नेमिंग में डाउट है। नेमिंग क्या? में नहीं हो रहा, नेमिंग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मुझे बताइए कितने एच निकाल सकते हैं? सर 3। बस फंस गए। अब मैं आगे नहीं दो पढ़ाऊंगा। है अब सर, मैं दो नहीं है। अब मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। सर एक ही निकाल सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अपना नोट्स चेक करिए, इनफैक्टर ऑफ एसिड उसमें पहले चेक किए। अब आपको याद आ गया, बात अलग है, बट द पनिशमेंट इज व्हाट? लेट्स चेक द इनफैक्टर ऑफ एसिड इन योर नोटबुक। चेक द एग्जांपल। कितने एच निकाल सकते हैं देखिए इसमें। सर एक ही निकाल सकते हैं। एक ही निकाल सकते हैं? हाँ सर। जब एक ही निकाल सकते हैं तो 3 का कोई मतलब नहीं है, 3 से परेशान करने के लिए था। और इसको बाई कार्बोनेट वो सब कुछ नहीं बोलेंगे, बिकॉज एक ही निकाल सकते हैं। वो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकाल के हमने फिर से ये अनायन बनाया, मतलब वो हाइड्रोजन निकालने लायक था। तो जिस हाइड्रोजन को निकालने लायक था वो बचा हुआ है अगर, तो उसको हम लोग काउंट करेंगे एज अ बाई कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे क्या नाम देंगे? हाइपोफॉस्फेट आयन। हाइपोफॉस्फाइड आयन। अब बताना मुझे, NaH2PO2 क्या नाम होगा इसका? सोडियम हाइपोफॉस्फेट। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड लाइक दिस। बेरियम हाइपोफॉस्फाइड लाइक दिस। ठीक है? हेलो, क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। And these are not an acidic salt, क्योंकि उसमें हाइड्रो निकाल नहीं सकते। समझ गए? H3PO से कितना H+ निकाल सकते हैं? बोलिए। दो। तो 2 ही एन फैक्टर था ना उसका। 10। H3PO4 से कितने निकाल सकते हैं? 3। बस इसका पहले कर लेते हैं कंप्लीट। ट्राई करिए नाम लिखने का। इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। और ये फॉस्फेट आयन। इसमें अगर मैं सॉल्ट बनाऊं, इसका सॉल्ट क्या होगा? NaH2PO4। इसका सॉल्ट क्या होगा? Na2HPO4। इसका सॉल्ट क्या होगा? Na3PO4। इन दोनों को क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि उससे अभी भी आप H+ निकाल सकते हैं। एनी डाउट? नो सर। लिख लिए। H+
H2PO3 minus H plus HPO3 2 minus, और H plus निकाल सकते हैं क्या? नो सर। नहीं निकाल सकते। तो ये कुछ भी ऐसा ये फॉर्म नहीं करना है। उसका सॉल्ट NaH2PO3, इसका सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट है क्या सब लोग? जिससे H प्लस निकाल नहीं पाएंगे वो एसिडिक सॉल्ट नहीं है। नहीं होगा। इट इज एन एसिडिक सॉल्ट। कंप्लीट करिए। डन। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट बोलो, यहाँ तो कुछ पूछना है? नहीं नो सर। सर। नाउ देखो नेक्स्ट देखिए, हमने अभी मेटा वाला नेमिंग यूज करते हैं। मेटा कब यूज करते हैं? मेटा यूज करते हैं जब जैसे H3PO3 H3PO4 में से एक H2O निकाल दीजिए, क्या बन जाएगा? HPO3, इसका नाम क्या था? फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। व्हाट इफ मेटा फॉस्फोरिक? स्टेटमेंट क्या लिखेंगे फॉर मेटा? फॉर मेटा नेमिंग one molecule of water is removed from one molecule of acid. Pyro पायरो, देखिए कैसे H3PO4 can you make the statement for me? पायरो नाम कब यूज करेंगे बताइए? One molecule of H2O is removed from two molecules of acid. One molecule of H2O. is removed from, Two molecules of acid. देखिए वेरी गुड लिखिए। सब वन टाइमर है दिशा, एक बार आप समझ गए तो दोबारा कोई जरूरत ही नहीं है। सोचो ना H3PO4 अगर 2 ले लेंगे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H6P2O8, इसमें से क्या निकालना है? H2O, तो H4P2O7। स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं देखिए बेटा पायरो के लिए। किसी में यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ H3PO4 के लिए यूज कर सकते हैं। बस दो मॉलिक्यूल है, इसमें क्या निकालना है? H2O निकाल देनी है।
this. ये मेरा पायरोफॉस्फोरिक एसिड है. Done, sir. तो पायरो भी नेमिंग समझ में आ गया. तो पायरोफॉस्फेट का कैसा नेमिंग होगा फिर? H4 P2O7 से अगर मैं 4H+ निकाल दूं, बिकॉज सभी हाइड्रोजन के एसिडिक है ना, सभी O से अटैच है ना. हाँ सर. नोट एक बार लिख देना. H attached to O attached to oxygen in oxo acids और 4 निकाल सकते हैं. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P2O7 4- Mg2 P2O7 क्या नाम होगा? मैग्नीशियम पायरो क्या होगा? फॉस्फेट. बस कंप्लीट करिए. Sir, बोलो. पायरो के लिए H2O निकालना है ना, हाँ सर. बट इधर आपने सिर्फ H+ ही निकाला है. क्या बेटा? पायरो सर. नाम डालने के लिए H2O निकालना है ना. हाँ सर. एक से 8 ही बनेगा ना. ये भी पायरो है, राइट वाला भी पायरो है. पायरोफॉस्फोरिक एसिड से हम क्या बना रहे हैं? पायरोफॉस्फेट आयन बना रहे हैं. नहीं समझे? हेलो. पायरोफॉस्फोरिक एसिड बना लिया, 2 एसिड से 1 वाटर निकाल दिया, तो एसिड से तो एसिड ही बनाया ना, अनायन तो नहीं बनाया ना. नहीं, ऐसे और नहीं. एसिड से अनायन बनाने के लिए H+ निकालेंगे ना. Yes. तो पहला भी पायरो था, सेकंड वाला भी क्या है? पायरो ही रहेगा ना. पायरोफॉस्फोरिक एसिड से हम अनायन बना रहे हैं, तो पायरोफॉस्फेट हो जाएगा, बिकॉज इट बिकम्स व्हाट? 8. बस. तो कुछ खास तो किया नहीं मैंने. लाइक दिस.
Done, sir. ठीक है, इतना हो गया हम लोग का, नेमिंग भी हो गया ना। लेट्स मूव टू बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। डालिए हेडिंग, यही तक आएगा बेटा, इससे आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, सेकंड है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। सेकंड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मतलब ठीक है ना, कुछ ट्रायल एंड तो करना पड़ता है, इसलिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, कोई मीडियम यूज नहीं करना। सेकंड इज इन एसिडिक मीडियम, एंड थर्ड इज इन बेसिक मीडियम। देखिए Done, sir. सबका डन? Yes, sir. अब लिखिए डन फर्स्ट। सर। हाँ बेटा, ये किसकी आवाज थी? कौन है आप? हेलो? अरे मैं डांट नहीं रहा, मैं बस आवाज थोड़ी अलग है। कौन है? सर उम्मेहानी। हाँ, उम्मे है नहीं? हेलो? यस सर। हाँ बेटा। अरे तो कुछ गुस्सा थोड़ी कर रहा हूँ मैं गुस्सा एक ही चीज से करता हूँ, बस क्लास में अपना ना ध्यान देंगे तो आप अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो भी गुस्सा इसलिए करता हूँ आपके अच्छे के लिए। देखिए डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में रूल्स लिखिए पहले। राइट दी आयोनिक फॉर्म। दुनिया का सबसे आसान काम है बैलेंसिंग करना, क्योंकि हमें दिमाग ही लगाना है। समझ गए दिशा? हाँ, जो sir. रूल्स है उसको फॉलो कर देना है। Divide the reaction into two half reaction. इसको आप इस तरह लिखें, divide the ionic form of reaction into two half reaction. Divide the ionic form of reaction into two half reaction का मतलब what we are expecting? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन, हमें ये सोच के लिखना है नहीं कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, दो हाफ लिख देना है, वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन बन जाएगा। मतलब हमें उससे परेशान नहीं होना है कि सर कौन सा ऑक्सीडेशन लिखूं कौन सा रिडक्शन लिखूं। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट, वो खुद से बन जाएगा ये ऑक्सीडेशन। बैलेंस द एटम्स in each
half reaction. Fourth, add electrons to the side. तो यहीं से आइडिया लग जाएगा। अगर आप RHS में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बोलो। क्या अगर सर? मैं RHS में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता हूँ तो वो हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, सिंपल। अगर लेफ्ट में ऐड करूँ तो रिडक्शन हो गई। रिडक्शन। मैं परेशान थोड़ी होना, वो खुद बताएगा रूल। एग्जाम्पल देखिए, Zn solid plus Cr2SO4 thrice giving ZnSO4 plus chromium solid. अब यहाँ ब्रैकेट में एक्वस डाल सकते हैं। AQ का मतलब aqueous. ऑब्वियसली एक्वस ही होगा वो, तो उसका मीनिंग क्या होता है? सॉल्यूशन इन वाटर। डिसॉल्व इन वाटर। गुड। एक्वस तो Cr2SO4 थ्राइस डिसॉल्व फॉर्म में है, ZnSO4 डिसॉल्व फॉर्म में है। जब हम लिखते हैं डिवाइड राइट द आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब होता है रिमूव द स्पेक्टेटर आयंस। समझ गए? इसका कोई काम नहीं है, जिसने रेडॉक्स में पार्टिसिपेट करनी नहीं है। तो बताइए, अप्रोच करिए, पहले ब्रेक करिए कैटायन अनायन में सॉल्ट को, और देखिए कौन सा कैटायन या अनायन दोनों तरफ सेम ही की तरह दिख रहा है। लिखा सबने? हाँ सर। Yes. क्या लिखा? क्या लिखे बोलो? Zn तो लिखे, और इसका क्या लिखे? कैटायन और अनायन में स्प्लिट किए, यहाँ भी कैटायन और अनायन में स्प्लिट किए। क्या कैंसिल हो जाएगा? सल्फेट आयन। क्यों? स्पेक्टेटर। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट। क्योंकि
रिएक्शन में इफेक्टिवली कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, स्पेक्टेटर आयन है। तो अब फिर ये हटाने के बाद हम क्या लिखें अब, Zn प्लस Cr3 प्लस Zn2 प्लस Cr, यही क्या है, आयनिक फॉर्म है। तो कभी कभी आपको आयनिक फॉर्म ही दे देंगे, तो आपको फर्स्ट रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब लिखा है डिवाइड द आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शन, तो 2 हाफ में डिवाइड करनी है। अच्छा, कभी जादू हो सकता है कि जिंक से क्रोमियम बन गया? नहीं नो सर। जादू तो नहीं हो सकता। तो जिंक से क्या बनेगा, Zn2 और क्रोमियम 3+ से क्या बनेगा, Cr। यार एनी डाउट इन दिस? हमने ये सोच के लिखा नहीं कि कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है, क्या किससे बन सकता है वही लिखा है, बहुत ही बेसिक लॉजिक। नाउ यू हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन टू द साइड डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। नहीं, उसके पहले बैलेंस कर लेंगे। तो जिंक 1 है तो इधर भी जिंक 1 ही है, क्रोमियम 1 है तो क्रोमियम भी क्या है, 1 ही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो रूल भी काम नहीं आया। ऐड इलेक्ट्रॉन टू द साइड डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करें बताइए? RHS, ये हो गया फर्स्ट रूल, ये क्या हो गया, सेकंड रूल। थर्ड रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ में रूल में क्या है, ऐड इलेक्ट्रॉन टू द साइड डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। मैं अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि समझने के लिए, अदरवाइज सब एक ही स्टेप में आप फटाफट कर सकते हैं। तो आरएचएस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एलएचएस में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आपका साइड इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना। अब फिफ्थ रूल क्या कहता है, मेक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल कैसे करोगे, जो सोच के बताओ। ऐड करके दोनों ऐड करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से बच्चा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऐड करने से तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने हैं, इस इंग्लिश का मतलब है मेक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल इन बोथ द हाफ रिएक्शन एंड देन कंबाइन। सर एलसीएम से मल्टीप्लाई करके। हाँ, तो वरना सिंपल, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस वही लिखना है। क्या लिख लें बताओ, 3Zn 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cr3 प्लस गिविंग 2Cr। अब ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। 3Zn प्लस क्या होगा 2Cr3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, लिख लेते हैं मन में एक बार, 3Zn2 प्लस 2Cr प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, तो हमारा बैलेंस्ड हो गया रिएक्शन। तो ये कंप्लीट बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि जो स्पेक्टेटर आयन थे वो भी तो रहना चाहिए ना, क्योंकि रिएक्शन उसके बिना तो नहीं था। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। तो ये हमने बैलेंस हो गया। देखिए चेक कर लो आप, 3Zn 2 क्रोमियम, कितने पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, यहाँ पे 6 पॉजिटिव। Not only atom should be balanced, charge will be also balanced, then only it is complete balanced reaction. अब मुझे सल्फेट आयन को इंसर्ट करनी है, तो क्रोमियम का जो कंपाउंड था वो क्या कंपाउंड था, कंपाउंड बदलना है हमें दिस, और ये क्या था, तो बैलेंस रिएक्शन। सल्फेट पे हमने ध्यान भी नहीं दिया, फिर बैलेंस है क्या, देखो तो यस सर। देखिए सब लोग अच्छे से। yes sir, बैलेंस हो गया ना? yes sir, सर मेन इक्वेशन को कंपेयर करके हम लोग बैलेंस करते थे ना, उस वो बिना वो टाइप में भी तो नहीं, ये जो इक्वेशन था वो तो बहुत सिंपल था,
तो तुम बिना रूल के भी बैलेंस कर सकते थे। डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तब तो तुम्हें रूल अप्लाई होगी ना, अदरवाइज Yes. इसको बैलेंस करना कौन सी बड़ी बात थी। यू डोंट थिंक अबाउट द मेथड की मैं तो सिंपल ही कर सकता था। यू जस्ट ट्राई टू लर्न द प्रोसेस, स्टेप्स क्या थे वो सीखना था। समझ गए? Yeah. Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट लिखिए। बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए आपके पास, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड कर लिया अपने मन से, किसी ने रूल में तो बोला नहीं था। बोला मतलब क्या था, मतलब कहीं ऐड तो कर सकते थे, उसमें लिखा नहीं था कुछ। उसी तरह यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना है एसिडिक मीडियम में, कि आपके पास H+ H2O and electrons are free to use. और आपके पास फ्री में है यूज करने के लिए, रूल्स फॉलो करेंगे डेफिनेटली। रूल्स फॉर बैलेंसिंग। तो फर्स्ट दोनों रूल सेम ही है। अगर पॉसिबल है तो आयनिक फॉर्म लिख देंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ थोड़ा ऐड करना पड़ेगा रूल्स छोटे मोटे। बैलेंस दी एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन ईच हाफ रिएक्शन। सब में करना है, इन ईच हाफ रिएक्शन सब में यूज होगा। फोर्थ, add 1 water molecule for, अच्छा एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? एक और एक और एक है। तो अगर किसी साइड ऑक्सीजन कम है तो उस ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए हम वाटर ऐड कर देंगे। तो लिखा है फॉर ईच ऑक्सीजन एटम टू द साइड deficient in oxygen in each half reaction। ये रूल अप्लाई करने के बाद add 1 H+ for each to the side deficient in hydrogen in each half reaction। मैंने कहा रूल्स है, रूल्स फॉलो करने हैं। सिक्स्थ में आप फिर से वही सेवंथ एट्थ में आपको लिखवाऊंगा। एग्जाम्पल करने कर भी लिख लेते हैं चलो। इफ पॉसिबल bring all H2O to one side bring all H+ to one side।
H+ को और H2O को एक तरफ ले जाना है। एग्जाम्पल देखिए, टाइम आपके पास है नहीं, पर फिर भी कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे आयनिक फॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी क्या इसमें? नो सर। क्योंकि कोई ऐसा कुछ रखा ही नहीं हमने जो कैंसिल आउट हो जाए, है ना सब लोग? हेलो, फर्स्ट रूल अप्लाई करना है क्या? नहीं नहीं सर। सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे। अब सेकेंड रूल मैं वही फिर से रिपीट करूंगा। सेकेंड रूल लिखूंगा, बताओ इससे क्या बनाओगे, सल्फेट या क्रोमियम? क्रोमियम। बहुत बहुत बेसिक सा रूल अप्लाई होता है। SO3 2- से क्या बनाओगे? सल्फेट। दिस। ये हो गया कौन सा रूल? सेकंड। सेकेंड। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है कि बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ईच हाफ रिएक्शन। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन में कौन सी एलिमेंट है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है? सर क्रोमियम। क्रोमियम। कितने क्रोमियम है लेफ्ट हैंड साइड, कितने क्रोमियम है राइट हैंड साइड? सर 2 और 1। 2 और 1 है। तो क्या करनी पड़ेगी? सर RHS में 2। RHS तो में 2। सेकेंड वाले में कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं सर। ये एज इट इज है। थर्ड रूल हो गई। फोर्थ रूल, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि फॉर ईच ऑक्सीजन एटम यू हैव टू ऐड व्हाट? वाटर। कितने ऐड करने पड़ेंगे? 7। 7। सेकंड में सर 3H2। 3 क्यों? 1 H2 ना, एक ही तो O कम है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो कितने कम है लेफ्ट हैंड साइड में? 1 ओनली। यस सर। और फिफ्थ में नेक्स्ट रूल क्या कहता है? फॉर ईच डिफिशियंसी इन हाइड्रोजन एटम क्या ऐड करनी है? H+। कितने ऐड करने पड़ेंगे H+ फर्स्ट वाले पार्ट में? 2 नहीं 14। दिशा गलत क्यों बोलना बच्चा? अच्छा, सेकंड वाले तुम बता दिए। ओके ओके। सेकंड वाले में 2H+, ऊपर वाले में 14H+। एनी डाउट इन दिस? नो नो सर। सर। 6 में नेक्स्ट क्या करना है ऐड फिर? इलेक्ट्रॉन्स। किधर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें बताइए? चलिए सेकंड में बताइए पहले। देखो मैं बता दूं आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड चेक करो कितने पॉजिटिव निगेटिव है। कितने निगेटिव है? 2 2 नेगेटिव। और राइट में कितने निगेटिव है? 2। 2 नेगेटिव। और कितने पॉजिटिव है? एक पे एक H+ पे एक पॉजिटिव बेटा, तो 2H+ पे 2 पॉजिटिव ना, 2 टोटल क्या हो गया? 0। 0 तो किधर इलेक्ट्रॉन्स कम है? राइट हैंड साइड। जिधर नेगेटिव ज्यादा हो या पॉजिटिव कम हो, उधर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कम है और ज्यादा होंगे। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। कितने ऐड करूं इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली सेकंड के लिए कैसे? तो ऊपर वाले रिएक्शन के लिए बोलो कितने पॉजिटिव? 14 पॉजिटिव। कितने नेगेटिव? टोटल कितने पॉजिटिव हो गए? यस सर। कितने राइट में कितने पॉजिटिव? 6 पॉजिटिव। 6 तो किधर पॉजिटिव कम है? है। RHS। किधर पॉजिटिव ज्यादा है? लेफ्ट हैंड। LHS। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे? लेफ्ट हैंड ही ऐड करने पड़ेंगे या राइट ऐड करने पड़ेंगे? आरएचएस पे आ गया। डायरेक्ट में। RH। RHS में कैसे ऐड करेंगे बच्चा? प्लस जहां ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन्स कम ना। लिखो नोट। यहाँ से प्लस ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम, माइनस ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब क्या करूं, बच्चों जैसा लिखवाना पड़ेगा आपको। लिखिए प्लस ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स कम, तो कितना ऐड करने पड़ेंगे? 6। 6। तो इफेक्टिवली हमने इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड कर दिए। कर दिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड।
अब क्या करना है, मेक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल, क्या करें उसके लिए बताओ, किधर क्या मल्टीप्लाई करें, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3. सेकंड शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3. और ऐड कर दें. अब बोलोगे इतना आप क्यों लिख रहे हो सर, मैं इतना इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, नोट्स पढ़ें तो आपको दिखे, और कोई रीजन नहीं है. यहाँ पे 2 है ना, Yes, sir. ये कितने बन गए, 4, 2 नहीं 3 मल्टीप्लाई किया ना. 3 से हाँ, तो 3 multiply. से मल्टीप्लाई करते हैं. हाँ हाँ डांटो दिशा. है ना, अरे सर डांट नहीं रही हो. अरे चलेगा ना. 6 3 3 और यहाँ पे क्या होगा 3. सो दिस इज द फाइनल थिंग विच यू हैव टू ऐड. ये तो ऐड करनी है, बताइए. हाँ सर. हाँ ऐड सर. करके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करोगे तो 14H प्लस प्लस Cr2O72 माइनस प्लस 3SO32 माइनस प्लस 3H2O सब लिख देंगे. अब बोलो इतना लंबा लंबा क्यों लिख रहे हैं सर, रूल्स तो फॉलो कर रहे हैं, कुछ याद थोड़ी कर रहे हैं. इक्वेशन आपको याद करने कहाँ बोला हूँ मैं. 3SO42 माइनस प्लस 6H प्लस प्लस 7H2 ये लिख दिया, ये बैलेंस रिएक्शन है. पर व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि H प्लस दोनों तरफ है ना, ये H दोनों तरफ है और वाटर भी दोनों तरफ है. तो मैं फाइनली क्या लिखूं, वाटर कैंसिल हो जाएगा, H प्लस कैंसिल हो जाएगा, कितने H प्लस बचेंगे 8. 8. और वाटर कैंसिल हो जाएगा तो 4. 4. बस ये हो गया बैलेंस्ड रिएक्शन. So this will be the balanced reaction, should verify कि एटम्स बैलेंस है कि नहीं, चार्ज बैलेंस है कि नहीं, सब कुछ ठीक है यहाँ तक सबको. Yes. दिस इज द फाइनल बैलेंस इक्वेशन. और बता दूं आपको कि बेसिक मीडियम बैलेंस करनी है तो बड़ा सबसे आसान तरीका है, एसिडिक जितना किया हमने उतना पूरा करना. बेसिक में मुझे OH माइनस दिखना चाहिए, तो एसिडिक में तो H प्लस दिखेगा, एसिडिक में क्या दिखेगा H प्लस में. तुम करेंगे क्या, मान लो इसी को बेसिक में करना होता, इसको करना तो नहीं है लेकिन इसको मान लो करना होता, सिंपली क्या करनी है 8 OH माइनस ऐड कर दो दोनों तरफ, ये क्या बन जाएगा 8H2O और इधर क्या हो जाएगा 8OH माइनस और 4H2O को H2O से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग होगा 4H2. बस यही बेसिक मेथड है. बेसिक में बताऊंगा बट आपको थोड़ा सा बता दिया बस. तो बेसिक में कुछ नहीं करना, एसिडिक करके बाद में OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर देना बस. तो H प्लस एंड OH माइनस विल कंबाइन टू फॉर्म व्हाट H2O एंड रिमेनिंग जो भी पार्ट था सेम ही रहेगा. प्लीज गो थ्रू इट वंस अगेन. इससे एसिडिक मीडियम जो हमने पढ़ाया, बैलेंसिंग पढ़ाया, सब ये सब नहीं आने वाले, सिंपल चीजें पूछेंगे. प्लीज गिव योर बेस्ट एंड गेट फुल मार्क्स. ठीक है सब लोग. Thank you, sir. Yes, sir. ओके Thank you. थैंक यू बेटा. ओके Thank you, sir.